देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनीष जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं मनीष जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। मनीष जी बताते हैं कि घटना बीते लॉकडाउन की है, जब मुझे इस तालाबंदी के दौरान कोटा राजस्थान जाना पड़ा। दरअसल कोटा में मेरे चाचा जी रहते हैं और उनके बेटे की शादी है। चूँकि चाचा जी और हमारे बीच का रिलेशन काफ़ी अच्छा था, लिहाजन मुझे कोटा पहुंचना बहुत ज़रूरी था। पर परेशानी की बात तो यह थी कि इस वक्त लॉकडाउन में ना ही मुझे कोई कोटा तक के लिए ट्रेन मिलती और ना ही कोई बस। जब बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने इस बात का जिक्र अपने एक दोस्त से किया। दोस्त ने मेरी पूरी बात सुनी और कहा कि अरे यार, तू मेरी गाड़ी ले जा, दे देना आकर वापस। इस पर मैंने हिचकिचाते हुए अपने दोस्त से कहा, यार तेरी कार। इस वक्त मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से मुझे उसकी कार लेनी ही पड़ी। उसके दूसरे दिन मैं अपने घर से कोटा के लिए रवाना हो गया। चूँकि कोटा मेरे घर से काफ़ी दूर था, लिहाजन मुझे वहाँ पहुँचने में काफ़ी वक्त लगने वाला था, जिस वजह से मैं अपने साथ खाने की चीज़ें और थोड़े चिप्स के पैकेट भी लाया था। अब मुझे ड्राइव करते हुए लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था और अब दिल ढलने को था और अब मुझे हल्की भूख भी लगने लगी थी, जिस वजह से मैंने अपने बैग से एक चिप्स का पैकेट निकाला और खाने लगा। अपनी भूख मिटाकर मैं वापस हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और पहले सड़क पर जो थोड़ी चहल पहल थी वो अब सन्नाटे में तब्दील हो चुकी थी। अब बस तलाश थी तो एक होटल की जहां मैं रात भर ठहर पाऊं कि तभी मुझे ध्यान आया कि कोरोना के इस माहौल में किसी भी होटल में रुकना ठीक नहीं होगा और इस लॉकडाउन के चलते कोई होटल खुला भी नहीं होगा, लिहाजन मुझे रात भर ड्राइविंग करनी पड़ेगी। यह सोचकर पहले तो मैं थोड़ा घबरा गया, पर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अभी मैं कार चलाते हुए उस सन्नाटे भरे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सड़क के बीचों बीच एक लड़की बैठी दिखी। सड़क पर होने वाले हादसों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ था, जिस वजह से मुझे उस जगह पर कार रोकना सही नहीं लगा और मैंने बिना देरी किए कार को उस लड़की के बगल से निकाल लिया। मैं अभी उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे फिर से वही लड़की सामने सड़क पर बैठी दिखी, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल मैं उसी जगह पर दोबारा आ गया था, जिस जगह को मैंने थोड़ी देर पहले पार किया था। अब मेरा डर मेरे सर पर चढ़ गया था और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि तभी मेरी नज़र कार के लुकिंग ग्लास पर गई, जहां मुझे वो लड़की मेरी पिछली सीट पर बैठी दिखी। उसका चेहरा कुचला हुआ था और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया और हड़बड़ाहट में मेरी कार एक डिवाइडर से जा टकराई। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को 4-5 लोगों के बीच घिरा हुआ पाया, जिन्हें देखकर मैंने उन्हें पूरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने बताया कि दरअसल इस हाईवे पर कई हादसे हुए हैं और उनमें कई लोग मरे हैं, जिस वजह से कई बार उन लोगों की आत्मा लोगों को दिख जाया करती है। तो दोस्तों, ये थी मनीष जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।